साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में वर्कीय अवस्था में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय दे सकेंगे। ऐसे में इस अच्छे मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए रोजाना पैदल ही सैर पर जाएं। इस दौरान आपको चप्पलों की जगह पैरों में दौड़ने वाले जूते पहनने की जरूरत होगी। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह संभव है कि कार्य क्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको परेशानी आए, लेकिन आपके वश देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सकेंगे। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत में ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण आपको पढ़ाई के प्रति ढूलमूल रवैया अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन ओम भौमाय नमः का 9 बार जाप करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। चंद्र राशि के संबंध में राहु और बृहस्पति 12वें घर में मौजूद होने के कारण संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा। इसलिए इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंग या व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल होंगे। चंद्र राशि से दशम भाव में शनि के स्थित होने के कारण ये सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेशी यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कोई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। चंद्र राशि से बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण कई छात्र इस सप्ताह खुद को तरोताजा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने सभी अधूरे पड़े पाठ्यक्रमों को पूरा करने की सलाह दी जाती है। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्र राशि से एकादश भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपके बार बार खाने की आदत आपको परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को समझिए कि ठूस ठूस कर खाना आपके शौक के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफी भी है। ऐसे में ज्यादा कैलोरी की चीजें खाने से इस सप्ताह को बचना ही चाहिए। यह सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और अगर ऐसा करना संभव न हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए ये सप्ताह काफी बढ़िया है, क्योंकि ये वो सप्ताह होगा जब आप सबका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के स्थित होने से कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में बुध स्थित होने के कारण कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा, जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपना समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। उपाय: बुधवार के दिन सफेद गाय को हरी घास दान करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप शुरुआती खीरे या फिर सलाद के साथ कर सकते हैं। साथ ही दिन में कम से कम एक सेब या किसी अन्य फल का सेवन जरूर करें, क्योंकि इससे ही आप खुद को कोई छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने में सफल होंगे। संभव है कि आपके माता पिता
या आपका साथी किसी ज़रूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है। चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप अक्सर भावनाओं में बहकर कई निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको दूसरों से, खासतौर से परिवार के सदस्यों से जुड़े कोई भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी न दिखाने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप इस बार भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। करियर और पैसे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी। बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। उपाय: प्रतिदिन 10 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य राशि फल में ये सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएंगी, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ती ही है, और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन का संचय करने की और अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अवसर मिलेगा। आप इस समय घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिसके कारण आप विभिन्न स्रोतों से अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। खासतौर से आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे थे तो आपको सरकारी विभाग या किसी सरकारी अधिकारी के सहयोग से कोई बड़ी सफलता मिल सकेगी। चंद्र राशि से दूसरे भाव में बुध की स्थिति होने के कारण और ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें। कन्या राशि। जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उसे बेस्वाद खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह बृहस्पति और राहु के चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत करने में सफल होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने में भी फैसला ले सकते हैं। आप उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे से अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच में अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आपको बाधा महसूस हो। उपाय: प्रतिदिन प्राचीन पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। तुला राशि। इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग और व्यायाम से करनी होगी।
इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। यदि घर के किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बार पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। वो जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यम जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को जौ दान करें। वृश्चिक राशि। इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चलें और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। बृहस्पति चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित होने के कारण संभव है कि आपके माता पिता या आपके साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकते हैं, जिसके चलते आपको उन्हें धन भी देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि ये संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें अपनी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से बुध एकादश भाव में स्थित होने के कारण छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। उपाय: मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को लाल फूल चढ़ाएं। धनु राशि। आपकी और आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या गलत, ये बात सिर्फ आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने और यह सही फैसले लेते समय अपने दिमाग को शांत रखें और जितना संभव हो खुद को शराब से दूर ही रखें। बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और इसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीयजनों के साथ आपको इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपको सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण ये सप्ताह आपको करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें और इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी है तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार किसी पाठ को समझने में असफल रहेंगे, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि। इस सप्ताह आप अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपको भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर ताजे फल और सब्जियों का आनंद लें। चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक
किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिली थी, वो इस पूरे ही सप्ताह धन की कमी से बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थान में ज़्यादा दर पर लोन तक लेना पड़ेगा। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंग या व्यक्तियों को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल होंगे। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में आपको केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। बुध राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें ये अवसर इस हफ्ते के बीच में मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम शनेश्वराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि, ये सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रखरखाव पर अपना कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों के मिलाने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको ऐसा करने के लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। उपाय: शनिवार के दिन भिखारियों को कपड़े दान करें। मीन राशि, इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता में भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज को उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने के बजाय आपको खुद ही उसको दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण और आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। बुध राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण यदि संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों को निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज बेखौफ सत्यता।